हेलो फ्रेंड्स, एबी पढ़ाई पर आपका स्वागत है। हम पिछले लेक्चर में सॉलिड स्टेट पढ़ रहे थे। केमिस्ट्री का पहला टॉपिक पढ़ रहे थे क्लास 12 का सॉलिड स्टेट, जिसमें हम पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, जिसमें दो टाइप पढ़े थे, क्रिस्टलाइन और अमोर्फस। उसमें क्रिस्टलाइन और अमोर्फस पढ़ लिया था। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। टॉपिक का नाम है क्रिस्टलीय सॉलिड के प्रकार। क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। इसमें मैंने 4 प्रकार बताए थे। कितने प्रकार बताए थे? 4 प्रकार। किसके आधार पर? फोर्स के बेसिस पे। जो इंटरमोलिकुलर मोलिकुलर फोर्स लगता है इंटरमोलिकुलर, उसके आधार पर 4 बताए थे। पहला अपन पढ़ते हैं आयनिक ठोस। समझना, पहला है आयनिक ठोस। आयनिक ठोस में जो पार्टिकल होंगे, जो सॉलिड बना रहे होंगे, वो क्या होंगे? आयन होंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं NaCl। NaCl में क्या है? Na प्लस और Cl माइनस। Na पॉजिटिव चार्ज है, Cl पर क्या चार्ज है? नेगेटिव। तो इसमें जो पार्टिसिपेंट पार्टिकल हैं वो कौन से हैं? आयंस। यहां लिख रहा हूं, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं पार्टिकल कौन से हैं? इसमें जो पार्टिकल हैं आयन में कौन कौन से हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों प्रकार के हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव में कौन सा फोर्स लगता है? पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में अट्रैक्शन फोर्स, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स या स्थिर वैद्युतिकी बल। कौन सा बल? स्थिर वैद्युतिकी बल। जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में जो फोर्स लगता है, जो अट्रैक्शन लगता है, वो क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग। जब कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव है, इसमें जो फोर्स लग रहा है वो क्या होगा? अपोजिट चार्ज है, अपोजिट चार्ज में जो भी अट्रैक्शन लगेगा वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। इसलिए ये सॉलिड कौन सी प्रकृति के होंगे? स्ट्रॉन्ग। कौन से होंगे? कठोर होंगे। कठोर एंड ब्रिटल होंगे, भंगुर होंगे। इसमें दूसरा देखना, अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, अट्रैक्ट कर लिया। कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज फ्री नहीं है, इसलिए ये कैसे हैं? सॉलिड स्टेट में। सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था में तो कैसे हैं? नॉन कंडक्टर। सॉलिड अवस्था में कैसे हैं? कुचालक अर्थात नॉन कंडक्टर। जबकि अगर इसको मेल्ट कर दिया जाए, इसको क्या कर दिया जाए? मेल्ट स्टेट में कैसे होंगे? चालक हो जाएंगे, कंडक्टर। चालकता दर्शाएंगे। इसमें क्या करंट क्या होगी? प्रवाहित होगी। करंट क्या होगी? फ्लो होगी। करंट क्या होगी? फ्लो होगी। पार्टिकल कौन से होंगे? आयनिक ठोस में आयन होंगे। दोनों के मध्य कौन सा फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। कौन सा फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। जो कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। जो कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। और ब्रिटल होगा। क्या होगा? सॉलिड स्टेट में क्या होगा? कुचालक, करंट नहीं जाएगी। मेल्ट स्टेट में क्या होंगे? चालक। एग्जांपल, यहां एग्जांपल लिख देता हूं जिसमें भी आयन बने, जैसे NaCl, KCl, MgO, K2SO4, ZNS। ये किसके एग्जांपल है? आयनिक ठोस में। क्योंकि इसमें Na प्लस और क्या बन रहा है? Cl माइनस। इसमें क्या बन रहा है? K प्लस और Cl माइनस। इसमें Mg प्लस 2 और O माइनस 2। इसमें K2 K प्लस SO4 माइनस 2, Zn प्लस 2 S माइनस 2। दोनों में क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव आयन है। पॉजिटिव और नेगेटिव आयन है। कैसा फोर्स लगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। जो कैसा है? स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग है इसलिए क्या है? ब्रिटल, कठोर। सॉलिड स्टेट में है, कैसा होगा? मेल्ट। और स्ट्रॉन्ग फोर्स है, इसलिए यहां एक चीज और लिखता हूं, इसके मेल्टिंग पॉइंट क्या होंगे? गलनांक बिंदु क्या होंगे? ज्यादा होंगे। गलनांक बिंदु क्या होंगे? उच्च होंगे। गलनांक बिंदु क्या होंगे? उच्च होंगे। क्रिस्टलीय सॉलिड में पहला कौन सा प्रकार है? आयनिक। पहला कौन सा प्रकार है? आयनिक। आयनिक में पार्टिकल कौन से हैं? आयन। उसके बाद फोर्स,
उसके बाद क्वालिटी में स्ट्रॉन्ग, उसके बाद सॉलिड में कुचालक, उसके बाद चालक, उसके बाद एग्जाम्पल। दूसरा है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट सॉलिड, नाम से ही पता चल रहा है सहसंयोजक। इसमें क्या होंगे, इसमें जो एटम्स भाग लेंगे, जो पार्टिकल भाग लेंगे वो एटम्स होंगे। क्या होंगे, एटम्स होंगे, एटम्स, एटम्स होंगे। इसमें कौन सा फोर्स पाया जाएगा, कौन सा फोर्स पाया जाएगा, कोवलेंट फोर्स। कौन सा बंध पाया जाएगा, सहसंयोजक, कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड पाया जाएगा या सहसंयोजक बंध। कौन सा पाया जाएगा, सहसंयोजक बंध। ये भी क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग होगा कैसे होंगे, अत्यंत कठोर होंगे, कठोर होंगे। कैसे होंगे, कठोर, स्ट्रॉन्ग। कैसे होंगे, स्ट्रॉन्ग। लेकिन इन ये विद्युत के क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर। क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर, कुचालक। लेकिन एक एक्सेप्शन जिसको बोलते हैं ग्रेफाइट। क्या है, ग्रेफाइट, जो सॉफ्ट भी है और क्या है, कंडक्टर भी है। सॉफ्ट भी है और कंडक्टर भी है। इसके एग्जाम्पल, कोवलेंट बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग होगा तो मेल्टिंग पॉइंट पे क्या होगा, हाई होगा। ये क्या है, नॉन कंडक्टर है। क्या है, नॉन कंडक्टर, क्योंकि कंडक्टिविटी के लिए क्या होना चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। एक एग्जांपल है ग्रेफाइट, जिसमें क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण क्या दर्शाता है, कंडक्टिविटी। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या क्या दर्शाता है, कंडक्टिविटी। इसके एग्जांपल याद रखना है, डायमंड। एग्जांपल याद लिख देता हूं, एग्जांपल डायमंड, ग्रेफाइट, हीरा, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड। ये इसके एग्जांपल है। जिसमें कौन सा बॉन्ड पाया जा रहा है, कौन सा बॉन्ड पाया जा रहा है, सहसंयोजक। कौन सा बॉन्ड पाया जा रहा है, सहसंयोजक, कोवलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड पाया जा रहा है, कोवलेंट बॉन्ड। इसके बाद तीसरा था मेटेलिक, मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड से ही समझ में आ रहा है, उसमें कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा, मेटेलिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा, मेटल। अब मेटल है, मेटल में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। मेटल में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। और जो पॉजिटिव चार्ज बचता है उसको बोलते हैं कर्नेल। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज। जैसे सोडियम लिया, सोडियम प्लस, प्लस जो एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसको तो बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। इस सोडियम वाले भाग को क्या बोलते हैं, कर्नेल। तो इसमें कौन सा फोर्स काम करेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव पे कौन सा फोर्स काम करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कौन सा अट्रैक्शन होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जिसको बोल सकते हैं मेटेलिक बॉन्ड। इसमें कौन सा बंध पाया जाता है, मेटेलिक। कौन सा पाया जाता है, मेटेलिक बॉन्ड। कौन सा पाया जाता है, मेटेलिक बॉन्ड। इसमें अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है तो बॉन्ड होगा स्ट्रॉन्ग, फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है तो बॉन्ड होगा स्ट्रॉन्ग, फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है तो बॉन्ड होगा सॉफ्ट। क्या होगा, सॉफ्ट। तो इसमें कौन सी प्रकृति पाई जाएगी, ये सॉफ्ट भी होगा और हार्ड भी होंगे, मुलायम और कठोर, ये दोनों प्रकार के होंगे। किस पर डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पर। किस पर डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पर। किस पर डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पर। और जिस भी कंपाउंड में फ्री इलेक्ट्रॉन हो वह कैसा होता है, कंडक्टर। कैसा होता है, कंडक्टर। कैसा होता है, तो ये कैसा होगा, कंडक्टर। कैसा होगा, कंडक्टर, चालक होगा। कैसा होगा, चालक। इसके एग्जाम्पल जितने भी अपने धातु पढ़ी है, मेटल पढ़ी है, वो किसके एग्जाम्पल होंगे, किसके होंगे, मेटेलिक सॉलिड के एग्जाम्पल। कॉपर, Ag, Au। जो भी अपन
मेटल पढ़ेंगे वो कौन से होंगे, याद रखना आयनिक में दोनों आयन होंगे, आयन में कौन सा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग और मेल्टिंग पॉइंट हाई, इसके एग्जांपल जो भी आए। उसके बाद कोवलेंट बॉन्ड के गिने चुने एग्जांपल हैं हीरा ग्रेफाइट और सिलिकॉन कार्बाइड, कितने हीरा ग्रेफाइट सिलिकॉन कार्बाइड। उसके बाद धात्विक, धातु को तो पहचानना आसान है, जितनी भी धात्विक है उसमें बॉन्ड कौन सा पाया जाएगा, मेटेलिक, बॉन्ड कौन सा पाया जाएगा, मेटेलिक। और सॉफ्ट और हार्ड क्यों होंगे, क्योंकि वो किस पर डिपेंड करेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो हार्ड होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन कम है तो सॉफ्ट होगा। उसके बाद क्यों कंडक्टर चालक कैसे है, क्योंकि इसमें क्या पाया जा रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन, क्या पाया जा रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन, क्या पाया जा रहा है, जहां भी फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, जहां भी मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वहां क्या होगी, कंडक्टिविटी होगी, वहां चालकता क्या होगी, वहां क्या होगी, चालक होगा, वो वहां क्या होगा, चालक। तीन प्रकार के कौन से सॉलिड हो गए, क्रिस्टलाइन सॉलिड, कौन से सॉलिड हो गए, क्रिस्टलाइन सॉलिड। उसके बाद चौथा सॉलिड है मोलिकुलर सॉलिड, कौन सा सॉलिड है, मोलिकुलर सॉलिड, आणविक ठोस। चौथा प्रकार है मोलिकुलर सॉलिड या आणविक ठोस। ये कितने प्रकार के बताए थे मैंने, तीन प्रकार के, नॉन पोलर, पोलर, एच बॉन्डेड, तीन प्रकार के थे पोलर। इनमें आणविक ठोस में तीनों के अलावा जो भी एग्जांपल आएंगे वो किस में आएंगे, आणविक ठोस में। इसमें तो वैसे तो पाया जाता है वान डर वाल बल, कौन सा फोर्स पाया जाता है, वान डर वाल, जो कि वीक फोर्स है, जो कि कैसा फोर्स है, वीक फोर्स। इसमें नॉन पोलर में जो भी पार्टिकल होंगे, क्या तो एटम होंगे, परमाणु, जैसे हीलियम और आर्गन, या कंपाउंड हो सकते हैं H2I2Cl2, H2I2Cl2। इनमें कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा, याद रह जाए वान डर वाल फोर्स, सही है, वान डर वाल फोर्स सभी में पाया जाएगा, लेकिन वान डर वाल फोर्स का एक प्रकार है, टाइप है लंदन फोर्स। कौन सा फोर्स है, लंदन फोर्स, लंदन बॉन्ड। क्या है ये, कौन सा बॉन्ड है, वीक, वीक का तो कैसे होंगे, सॉफ्ट, क्या है, सॉफ्ट होंगे, कैसे होंगे, सॉफ्ट, मुलायम। क्या इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं, इसलिए कैसे हैं, कुचालक, कैसे हैं, कुचालक अर्थात नॉन कंडक्टर, कैसे हैं, कुचालक अथवा नॉन कंडक्टर। इसमें क्या होगा, वान डर वाल फोर्स का एक दूसरा प्रकार, इसके एग्जांपल है HCl, SO2, जिसमें क्या हो, डाइपोल, डाइपोल हो, द्विध्रुव हो, जिसमें कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो। इसमें फोर्स लगेगा डाइपोल, डाइपोल, कौन सा लगेगा, डाइपोल, डाइपोल, द्विध्रुव, द्विध्रुव, कौन सा फोर्स लगेगा, डाइपोल, डाइपोल, जो कि एक किस प्रकार का फोर्स है, वीक, कौन सा फोर्स है, इससे तो स्ट्रॉन्ग है, इससे तो क्या है, स्ट्रॉन्ग है, वीक, वीक होगा तो कैसे होंगे, सॉफ्ट, कैसे होंगे, सॉफ्ट। और कैसे हैं, कुचालक, नॉन कंडक्टर, क्योंकि क्या नहीं है, क्या नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्या नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन। H बॉन्डेड, इसमें सीधा सीधा बता रखा है कौन से बॉन्ड पाए जाएंगे, H बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा, H बॉन्ड किस में पाया जाता है, H2O में, क्या है, H2O सॉलिड, H2O में H2O क्या है, सॉलिड, H2O सॉलिड, इसमें कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा, H बॉन्ड, जो भी किसका एक प्रकार है, वान डर वाल फोर्स का, वान डर वाल फोर्स का एक प्रकार है, लेकिन ये इससे क्या है, स्ट्रॉन्ग है, इनके कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग है। वैसे तो क्या है, वीक ही है, वैसे तो क्या है, वीक, तो ये भी क्या होंगे, सॉफ्ट, सॉफ्ट होंगे, तो क्या नॉन कंडक्टर है, कैसे है, नॉन कंडक्टर, कैसे है, नॉन कंडक्टर। ये हो गए क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप, क्या हो गए, चार प्रकार के, आयनिक, आयन में तोड़ देना है सीधा सीधा, मेटल को याद रखने की जरूरत नहीं, जितने मेटल हैं वो। उसके बाद कोवलेंट में गिने चुने एग्जांपल हैं हीरा ग्रेफाइट सिलिकॉन कार्बाइड। उसके बाद जो बचे वो किस में आएंगे एग्जांपल, कौन से में आएंगे, मोलिकुलर में, कौन से में आएंगे, मोलिकुलर में, जिसमें किस प्रकार का फोर्स पाया जाता है, वान डर वाल फोर्स, किस प्रकार का फोर्स पाया जाता है, वान डर वाल फोर्स। अब आगे का टॉपिक है, आगे का टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है
क्रिस्टल लेटिस क्रिस्टल क्रिस्टल लेटिस। आगे का टॉपिक है क्रिस्टल लेटिस, क्रिस्टल जालक। कौन सा टॉपिक है? हमने कौन से सॉलिड पढ़े थे? क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़े थे। उसमें पढ़े थे जो भी पार्टिकल है, जो भी पार्टिकल है क्रिस्टलाइन सॉलिड में, वो रेगुलर अरेंजमेंट होते हैं लॉन्ग रेंज तक। ऐसे अरेंजमेंट होते हैं पार्टिकल का, कहां तक? लॉन्ग रेंज तक। ऐसे अरेंजमेंट को 3D में, 3D का मतलब तीनों दिशाओं में, 3D का मतलब जिसमें लेंथ भी होगी, जिसमें क्या होगा? लेंथ होगी, हाइट होगी और विड्थ होगी, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हो, उसमें आरेख, उसमें आरेख के द्वारा दर्शाना, जिसमें जो भी पार्टिकल होंगे, जो भी पार्टिकल होंगे उसको किसके द्वारा दर्शाया जाएगा? पॉइंट्स के द्वारा, पॉइंट्स के द्वारा। कोई भी क्रिस्टल सॉलिड है जिसकी एक प्रॉपर्टी थी, पार्टिकल कैसे होंगे? रेगुलर अरेंजमेंट में होंगे, लॉन्ग रेंज तक होंगे। ऐसे पार्टिकल को कौन सी दिशा में दर्शाना? 3D में दर्शाना। किसमें? 3D में दर्शाना, आरेख के ग्राफ के द्वारा दर्शाना। और जो पार्टिकल है उसको किसके द्वारा दर्शाया जाए? पॉइंट्स के द्वारा। तो बनने वाली स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? क्रिस्टल जालक। क्या बोलेंगे? क्रिस्टलाइन लेटिस। क्या बोलेंगे? क्रिस्टलाइन लेटिस। इसकी प्रॉपर्टी पूछी जा सकती है, क्रिस्टलाइन लेटिस की प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज ऑफ लेटिस, लेटिस, क्रिस्टल लेटिस। अब प्रॉपर्टीज किसकी? क्रिस्टलाइन लेटिस की। इसमें क्या था? 3D में दर्शाना है। 3D में दर्शाने के लिए हाइट, लेंथ और विड्थ तीनों चाहिए। क्या चाहिए? तीनों चाहिए। इसकी पहली प्रॉपर्टी इस परिभाषा से, डेफिनेशन से आ जाएगी। पार्टिकल को किस में दर्शाया गया है? पॉइंट्स में। जो पॉइंट्स हैं, एवरी पॉइंट को, प्रत्येक पॉइंट को, प्रत्येक बिंदु को क्या बोला जाता है? लेटिस पॉइंट। प्रत्येक बिंदु को क्या बोला जाता है? लेटिस पॉइंट्स। प्रत्येक बिंदु को क्या बोला जाता है? लेटिस पॉइंट। प्रत्येक बिंदु को क्या बोला जाता है? लेटिस पॉइंट। प्रत्येक बिंदु किसी भी एक पार्टिकल को दर्शाएगा। प्रत्येक बिंदु किसको दर्शाएगा? पार्टिकल को। मैंने क्या बोला था लास्ट में? पार्टिकल को किससे दर्शाना है? पॉइंट से। प्रत्येक बिंदु, एवरी पॉइंट, प्रत्येक बिंदु पार्टिकल को दर्शाता है, पार्टिकल को शो करता है। किसको शो करता है? पार्टिकल में कौन कौन हो सकते हैं? एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, या आयन हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं। प्रत्येक पॉइंट किसको शो करता है? पार्टिकल को। पार्टिकल एटम भी हो सकता है। और इन पॉइंट्स को मिला दिया जाए, तो पॉइंट्स को मिला दिया जाए, जैसे ये पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स को मिला दिया जाए तो जो क्रिस्टल की स्ट्रक्चर है, पॉइंट्स को मिलाने पर क्रिस्टल की स्ट्रक्चर क्या हो सकती है? प्राप्त हो सकती है। पॉइंट्स को मिला दिया जाए, पॉइंट्स को मिलाने पर किसकी स्ट्रक्चर प्राप्त हो सकती है? पॉइंट्स को मिलाने पर क्रिस्टल की स्ट्रक्चर। अगर क्वेश्चन आता है क्रिस्टल लेटिस क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रमुख प्रॉपर्टी क्या है, मेन प्रॉपर्टी क्या है, कि जिसमें जो पार्टिकल है वो लेंथ तक रेगुलर अरेंजमेंट में जमा रहते हैं। इनको किस में दर्शाना? 3D में। किसके द्वारा? ग्राफ के द्वारा। ग्राफ के द्वारा दर्शाना। और जो पार्टिकल हैं उनको किसके द्वारा दर्शाना? पॉइंट्स के द्वारा दर्शाना। उसको क्या बोलेंगे? क्रिस्टल जालक। क्या बोलेंगे? क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक की प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टी, गुणधर्म पूछे जा सकते हैं। तो क्रिस्टल जालक में जो पॉइंट है वो किसको दर्शाएगा? उसको क्या बोलेंगे? जालक बिंदु। क्या बोलेंगे? जालक बिंदु। प्रत्येक बिंदु किसको शो करता है? पार्टिकल। पार्टिकल क्या हो सकते हैं? एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन हो सकता है। और इन बिंदुओं को मिला दिया जाए तो किसकी स्ट्रक्चर प्राप्त हो सकती है? क्रिस्टल जालक की। किसकी स्ट्रक्चर प्राप्त हो सकती है? क्रिस्टल जालक की। क्रिस्टल जालक में, अब यहां से क्रिस्टल जालक में क्या होंगे? पार्टिकल होंगे। क्या होंगे? पार्टिकल। और क्रिस्टल जालक में लेंथ, हाइट और क्या होगी? विड्थ। लेंथ, हाइट और विड्थ होगी। क्या होगी?
लेंथ, हाइट और विड्थ। अब क्रिस्टल जालक के आगे का टॉपिक है यूनिट सेल, उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब यूनिट सेल पढ़ते हैं। एक तक कोष्टिका, एक तक कोष्टिका या यूनिट सेल, इकाई सेल। यूनिट सेल, इकाई सेल। अब जो क्रिस्टल जालक बना था, जैसे ये ऐसा क्रिस्टल जालक बना हो, समझना। जैसे ऐसा क्रिस्टल जालक बना हो, इसमें प्रत्येक पॉइंट किसको दर्शा रहा है? पार्टिकल को। किसको शो कर रहा है? पार्टिकल को शो कर रहा है। जो क्रिस्टल जालक में जो स्मॉलेस्ट इकाई, स्मॉलेस्ट पार्ट, सबसे छोटा भाग, जिसकी बार बार रिपीटेशन होता है, जिसका बार बार रिपीटेशन होता है, बार बार रिपीटेशन होने के बाद क्या बनता है? क्रिस्टल, संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है। उसको क्या बोलते हैं? यूनिट सेल। यूनिट सेल फिर से सुनना। क्रिस्टल जालक का, क्रिस्टल लैटिस का स्मॉलेस्ट पार्ट, इसमें स्मॉलेस्ट पार्ट कौन सा है? स्मॉलेस्ट पार्ट जिसका बार बार क्या होता है? रिपीटेशन। रिपीटेशन होने के बाद क्या बनता है? क्रिस्टल जालक। क्या बनता है? क्रिस्टल जालक। क्या बनता है? क्रिस्टल जालक। अब क्रिस्टल जालक में कौन कितनी थी? लेंथ, विड्थ और हाइट 3D में था, ये मैंने 2D में दर्शाया। अपने वैसे तो 2D भी होता है, लेकिन अपने सिलेबस में क्या है? 3D। अपने सिलेबस में क्या है? 3D। अब यूनिट सेल की डेफिनेशन आए तो क्या लिखना है? क्रिस्टल जालक का वह स्मॉलेस्ट पार्ट जिसकी बार बार रिपीटेशन से किसका निर्माण होता है? कंप्लीट किसका निर्माण होता है? क्रिस्टल जालक का। कंप्लीट किसका निर्माण होता है? क्रिस्टल जालक का। उसको क्या बोलते हैं? यूनिट सेल। उसको क्या बोलते हैं? यूनिट सेल। एक सिंपल सा एक बार यूनिट सेल बनाता हूं 3D वाला। अब ये 3D का यूनिट सेल है, क्यूब के रूप में, घन के रूप में 3D का यूनिट सेल है, जिसमें ये लेंथ मान सकते हो, ये हाइट मान सकते हो, ये विड्थ मान सकते हो, तीनों है। इसको ए बोल दूं, इसको बी, इसको सी। इन दोनों के मध्य एंगल को अल्फा, इनके मध्य बीटा, इनके मध्य गामा। यूनिट सेल की डेफिनेशन आ गई। अब प्रॉपर्टी आ सकती है यूनिट सेल की। प्रॉपर्टीज, यहां प्रॉपर्टीज, यूनिट सेल की प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी समझा, यूनिट सेल बनाने के लिए कितना पैरामीटर की आवश्यकता है? लेंथ, विड्थ और हाइट, तीन पैरामीटर के, तीन इनके मध्य क्या है? एंगल। यूनिट सेल के लिए कितने पैरामीटर की आवश्यकता है? यूनिट सेल में पैरामीटर कितने? 6। कितने पैरामीटर चाहिए यूनिट सेल में? 6। इसको बोलते हैं एज। क्या बोलते हैं? एज। क्या बोलते हैं? एज। जिसको यूनिट सेल में किनारों, यूनिट सेल में एज को, यूनिट सेल में एज को किसके द्वारा दर्शाया गया है? ए, बी, सी या और कोई भी नाम दे सकते हो। तीसरी प्रॉपर्टी, यूनिट सेल में ए व बी के मध्य कोण अल्फा, बी व सी के मध्य बीटा, सी व ए के मध्य एंगल को गामा द्वारा दर्शाया जा सकता है। ये जरूरी नहीं है इनका मान लंब 90 डिग्री हो भी सकता है। अल्फा, बीटा और गामा का मान 90 डिग्री हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। परस्पर लंबवत हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। यूनिट सेल में कितने पैरामीटर की आवश्यकता है? कितने पैरामीटर की आवश्यकता है? 6, जिसमें लेंथ को ए से, हाइट को बी से, विड्थ को सी से। कोई भी आप कोई भी बोल देना, लेंथ, हाइट और विड्थ को ए, बी से, एंगल को अल्फा, बीटा, गामा से। इस प्रकार कितने पैरामीटर की आवश्यकता है? 6 पैरामीटर की आवश्यकता है। कितने पैरामीटर की आवश्यकता है? 3D में बनाई गई यूनिट सेल है, 3D में बनाई गई यूनिट सेल है। अब अपने सिलेबस में दे रखा है टाइप ऑफ यूनिट सेल। अब उनको याद करने की ट्रिक बता रहा हूं। टाइप ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल के प्रकार। यूनिट सेल में पैरामीटर, अब दो आधार पर यूनिट सेल के प्रकार है। पहला सुनना,
पार्टिकल अरेंजमेंट के आधार पर। किसके आधार पर? पार्टिकल अरेंजमेंट के आधार पर, अरेंजमेंट के आधार पर। दूसरा, जो पैरामीटर है, पैरामीटर और एंगल के आधार पर, पैरामीटर और एंगल में जो डिफरेंस आएगा ना, उसके आधार पर, उसके आधार पर। इसमें पहला है सिंपल, यूनिट सेल सिंपल क्यूबिक, सिंपल यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल लिख, पहला है सिंपल यूनिट सेल। इसमें क्या होगा, जो पार्टिकल अरेंजमेंट होगा, जैसे ये यूनिट सेल थी, पार्टिकल में अरेंजमेंट, जैसे ये यूनिट सेल थी, पार्टिकल का अरेंजमेंट सिर्फ कॉर्नर पर होगा। यूनिट सेल में किस पर होगा? कॉर्नर पर। कॉर्नर कितने हैं? 8। यूनिट सेल में पार्टिकल ओनली कहां रहेंगे? पार्टिकल कहां रहेंगे? कॉर्नर पर, कोनों पर। कहां रहेंगे? कोनों पर। पार्टिकल ओनली कोनों पर रहेंगे। उसके बाद दूसरा बॉडी सेंटर्ड, कौन सा है? बॉडी सेंटर्ड, अंतः केंद्रित। अब नाम से समझ में आ रहा होगा कि एक पार्टिकल कहां होगा? बॉडी सेंटर पर होगा, बॉडी के सेंटर पर। कोनों पर तो होंगे, कोनों पर तो होंगे, कॉर्नर पर तो होंगे होंगे, प्लस एक पार्टिकल होगा बॉडी के सेंटर पर। कहां होगा? बॉडी के सेंटर पर। एक पार्टिकल यहां भी होगा, बॉडी के सेंटर पर। बॉडी सेंटर से समझ में आ रहा होगा, बॉडी के सेंटर पर। तीसरा है फेस सेंटर्ड, तीसरा है फेस सेंटर्ड, फलक केंद्रित। कौन सा है? फलक केंद्रित। इसमें पार्टिकल कॉर्नर के साथ साथ, कॉर्नर पर तो होंगे होंगे, कॉर्नर प्लस जैसे ये यूनिट सेल है, इसके फेस पर भी होंगे। इसमें फेस ये है, फेस एक, जैसे ये रूम है, ऊपर की फेस, नीचे की फेस, सामने जे, और दोनों ये अपोजिट साइड की फेस, दोनों ये फेस। कितने फेस हैं? 6। तो 6, एक तो यहां होगा, एक यहां होगा, इस फेस पर होगा, इस फेस पर होगा, इस पर होगा, और इसके पीछे वाली पर होगा। कितने होंगे? 6। इसके अलावा फेस सेंटर पर होगा, कॉर्नर के साथ साथ किस पर होगा? फेस सेंटर पर होगा। इसमें चौथा हो रहा है एंड सेंटर, ध्यान लिख देता हूं, चौथा, इसी का पार्ट है चौथा, एंड सेंटर। कौन सा? एंड सेंटर। इसको बोलते हैं अंत्य केंद्रित। कौन सा बोलते हैं? अंत्य केंद्रित। इसमें कॉर्नर पर तो होंगे होंगे, मतलब कॉर्नर पर तो सभी में है, कॉर्नर के अलावा उसके बाद किसमें है? बॉडी पर है। किसके है? बॉडी के सेंटर। उसके बाद किसमें है? फेस पर। इसमें कॉर्नर के अलावा 2 अपोजिट फेस पर होंगे। किस पर होंगे? ओनली 2। अगर ये लिया जाता है इस पर है तो इसके सामने वाले पर होगा, 2 अपोजिट फोर्स पर होगा। इस पर है तो इस पर ओनली 2। इसमें 8, इसमें 2 यहां, इसमें 8, 8 प्लस 1, इसमें 8 यहां, 6 यहां, इसमें 8 प्लस 2। ये तो पार्टिकल अरेंजमेंट के आधार पर है, पार्टिकल अरेंजमेंट के आधार पर। यूनिट सेल जिससे क्या बनाएंगे? क्रिस्टल। क्या बनाएंगे? क्रिस्टल जालक। यूनिट सेल ये हो गया। उसके बाद है पैरामीटर और एंगल के आधार पर। जो पैरामीटर और एंगल पढ़ रहे हैं उसके आधार पर, ये इंपॉर्टेंट है। इसको याद करने की ट्रिक बता रहा हूं मैं, कैसे याद करना है। 7 है, अब ये याद हो गया, एससी, बीसी, एफसी और ईसी। इसमें समझना एक का कोष्टिक यूनिट सेल के पैरामीटर और एंगल के आधार पर। कौन से आधार पर? यूनिट सेल के प्रकार, यूनिट सेल, पैरामीटर एंड एंगल के आधार पर। पैरामीटर को मैंने
P लिख दिया एंगल के आधार पर, पैरामीटर और एंगल के आधार पर। इसमें टोटल 7 टाइप है। अब वो आपको याद रखने हैं, कैसे याद रखने हैं, और उनके एबीसी का मान भी याद रखना है। मैंने बताया था ना, एबीसी किनारों की लंबाई, अल्फा बीटा गामा, उनके मध्य एंगल, उनका मान भी याद रखना है। अब कैसे याद रखना है, याद करो, सीटी और है मां तेरे लिए, ये 7 है। सिटी और है मां तेरे लिए, ट्रिक है सातों को याद रखने की। सिटी और है मां तेरे लिए। सी का मतलब है क्यूबिक, समझा? सी का मतलब क्या है, क्यूबिक। इसका मतलब है टेट्रागोनल, इसका मतलब क्या है, टेट्रागोनल। इसका मतलब है ऑर्थोरोम्बिक, इसका मतलब रेम्बोहाइड्रल, इसका मतलब है हेक्सागोनल, इसका मतलब है मोनोक्लिनिक, इसका मतलब है ट्राइक्लिनिक। ये तो इंग्लिश में नाम हो गए। सिटी और है मां तेरे लिए, सिटी और है मां तेरे लिए, ये क्या हुआ, क्यूबिक को क्या बोलते हैं, घनीय, क्या बोलते हैं, घनीय। इसको बोलते हैं द्विसमलांश, इसको बोलते हैं विषम लंबाक्स। रेम्बोहाइड्रल को बोलते हैं त्रिसमन्ताक्ष, हेक्सागोनल को बोलते हैं षटकोणीय, हेक्सागोनल को क्या बोलते हैं, षटकोणीय। मोनोक्लिनिक को बोलते हैं एकंताक्ष, इसको बोलते हैं त्रिंताक्ष। इसमें और इसमें सम और लगा है, इसमें सम नहीं लगा। अब याद करने पैरामीटर, पैरामीटर कैसे हैं, तीनों में, ऊपर के तीनों में a बराबर b, ऊपर के तीनों में पहले में a बराबर b बराबर c, एक को काट दो, दूसरे में होगा a बराबर b नॉट इक्वल टू c, तीसरे में दोनों को काट दो, a नॉट इक्वल टू b नॉट इक्वल टू c, याद रह जाएगा। पहले में तीनों बराबर, फिर एक को काट दिया, फिर दोनों को काट दिया, वापस ऐसा कैसा रिपीट करो, a बराबर b ऊपर से, दूसरे में a बराबर b नॉट इक्वल टू c, तीसरे में a नॉट इक्वल टू b नॉट इक्वल टू c, और लास्ट में त्रिंताक्ष में तो आपको याद रखना है a नॉट इक्वल टू b नॉट इक्वल टू c। इसमें त्रिंताक्ष में अल्फा बराबर, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90, इनका मान 90 के बराबर भी, ये तो वैसे याद रह जाएगा। इसमें ये भी बराबर नहीं है, ये भी बराबर नहीं है, इसमें ये भी बराबर नहीं है, ये भी बराबर नहीं है। पहले तीनों बराबर, फिर एक को काट दिया, फिर दोनों को काट दिया, वापस ऊपर से रिपीटेशन, तीनों बराबर, एक को काट दिया, दोनों काट दिया। आगे ऊपर के तीनों के लिए वापस एंगल में अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90, तीन के लिए रिपीट कर दो, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90, इसमें अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90। अब चौथे में क्या है, चौथे में कुछ नहीं है, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा नॉट इक्वल टू 90, तीनों बराबर तो है लेकिन किसके बराबर नहीं है, 90 के बराबर। किसके बराबर नहीं है, मैंने प्रॉपर्टी यूनिट सेल की पढ़ाई उसमें बताया था, एंगल हो सकते हैं लेकिन परस्पर परपेंडिकुलर हो, लंबवत हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब ये क्या है, हेक्सागोनल, हेक्सागोनल की शेप होती है ग्रेफाइट, इसको आपको याद रखना है। अल्फा बराबर बीटा बराबर तो 90 होता है, लेकिन एक एंगल गामा बराबर कैसा होता है, 120 कैसा होता है, 120, याद रह जाएंगे तीनों। चौथे में 90 को इक्वल, इसमें दो बराबर है, अल्फा बराबर बीटा बराबर 90, लेकिन गामा कैसा है
120। इसमें अल्फा और गामा तो 90 होते हैं, लेकिन बीटा 90 नहीं होता। इसमें दो एंगल तो 90 के बराबर होता है, एक एंगल 90 के बराबर नहीं होता। अब ये तो हो गए 7। अब 4 वो थे, कौन कौन से थे? सिंपल, उसके बाद बॉडी सेंटर्ड, उसके बाद फेस सेंटर्ड, उसके बाद एंड सेंटर्ड। अब ध्यान से सुनना, इसमें अब मैं यहां एक चीज लिख रहा हूं, ये तो क्या हो गए यूनिट सेल के एंगल, उसके आधार पर अब इसको रब कर दूं, ये देख लेना। इसके बाद 4 चीज और पढ़े थे, सिंपल क्यूब भी पढ़े थे, समझना। उसके बाद बीसी पढ़े थे, बॉडी सेंटर, उसके बाद एफसी, उसके बाद ईसी, पार्टिकल अरेंजमेंट के आधार पर। एससी सिंपल क्यूबिक सभी में पाया जाता है। सिंपल क्यूबिक किस में पाया जाता है? सभी में। सातों में कैसा पाया जाता है? सिंपल क्यूबिक। सातों में कैसा पाया जाता है? सिंपल क्यूबिक। सातों में कैसा पाया जाता है? सातों में ऐसी संरचना बनेगी, ऐसी स्ट्रक्चर में जिसके कोणों पर क्या होंगे? एटम। उसके बाद बीसी, आपको याद रखना है 3 to 4, बस 3 to 4 याद रख लेना। क्या याद रखना? 3 to 4। इसमें कितने स्ट्रक्चर बनेंगे? 3। तो एक तो ये होगी 2 3, इसमें 2 बनेंगे, 1 2, इसमें चारों बनेंगे। अब क्वेश्चन आता है कौन से? ऑर्थोरोम्बिक में क्या बनते हैं? एससी बनती है, बीसी बनती है, एफसी बनती है, एससी भी बनती है। ऑर्थोरोम्बिक ऐसा है जिसमें कैसी बनती हैं? चारों। उसके बाद एक मोनोक्लिनिक में, उसके बाद एक मोनोक्लिनिक में लास्ट वाला बनता है एंड सेंटर। अब गिनना है 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये कितने हो गए? 14। और किसी में कोई सा नहीं पाया जाता। इन यूनिट सेल से, इन यूनिट सेल से कितने हो गए? 14। घनिये कितने हो गए? 3। इसके कितने हो गए? 2। टोटल कितने हो गए? 14 यूनिट सेल से 14 क्रिस्टल लेटिस बनाए थे। एक वैज्ञानिक था ब्रेवे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक था, उसने 14 ही बताए थे। वैसे बनने तो कितने चाहिए थे? टोटल 28 नहीं बनते, बनते किसने? 14। सबसे पहले किसने बताया था? फ्रांसीसी वैज्ञानिक था ब्रेवे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक। उसके नाम पे ही 14 को ब्रेवे जाला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रेवे जाला। समझ में आ गया भाई? याद भी हो गया भाई? याद करना है, याद हो गया। थैंक यू। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, आगे पढ़ेंगे कल।